आप कौन सी पार्टी को चाहते हैं? मैं तो देखिए, मैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा। ओवैसी साहब जो हैं वो हमारे रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। बिरयानी जब बनती है तो उसमें तेज़पात के पत्ते का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन जब बिरयानी तैयार हो जाती है, दस्तरखान पे आती है, तो सबसे पहले तेज़पात के पत्ते को निकाल के फेंका जाता है दस्तरखान पे। तो आजम खान को मेरी राय में तो वैसे सबकी पार्टी माननी चाहिए। ग्रेजुएट नौजवान को ये चाहते हैं कि वो रिक्शा चलाए, आप ये नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, वो SDM बन के आए, वो तालीम को हासिल करे, आप ये नहीं चाहते कि उसको सरकार में हिस्सेदारी मिले। जब इनका विकास था तो ये 2017 इलेक्शन क्यों हारे? क्योंकि समाजवादी जो है सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने जानती है और उनको चमचा बना देती है, दरी बिछाने वाला बनाती है, उनसे नारे लगवाती है। और जब भर्ती की बारी आती है तो मुसलमानों की भर्तियाँ सिर्फ जेलों में होती है, गुंडागर्दी में होती है, बदमाशी में होती है। तो देखिए, जलसे करता है मुसलमान, जुलूस करता है मुसलमान, कुर्सी लगाता है मुसलमान, बिरयानी बांटता है मुसलमान, लेकिन ठीक अपनी जगह है, मगर जिंदों के लिए कुछ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मुर्दे तो जो गए वो तो अपने हकीकी मालिक से जाके मिल चुके। ख्वाब आ जाए तो मैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ साथ हेलीकॉप्टर में घूमूं। क्योंकि ऐसा होता है जिसकी बगिया के अमरूद चोरी होते हैं, खतरा तो उसे ही होता है। अब उसको पता है समाजवादी को, अगर अवैसी साहब मजबूत होंगे यहाँ से तो समाजवादी को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसा बीजेपी की बी टीम जो है ये समाजवादी का हाथ से निकला हुआ है। मिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अब आन के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये सिखा दिया कि आपको उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी का मतलब क्या है। हम 2022 में वैसे सबको चाहते हैं। अगर हम राह के अंदर हमारी सीट लड़ी तो इंशाल्लाह मोदी को लड़ाएंगे। पार्टी को नहीं, नाम को वोट देंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच लगातार उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसे जनता मुख्यमंत्री बनाएगी, यानी कि किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेगी और किसे अपना MLA चुनेगी। इस बात को जानने के लिए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के अंदर है। अमरोहा वैसे कहें तो समाजवादी पार्टी की ही सीट कही जाती है, क्योंकि यहाँ से 4 बार के लगातार मंत्री भी बने हैं और विधायक भी रहे हैं वो महबूब अली, उनके गढ़ में है। आज हम बात करेंगे जनता से कि महबूब अली ने यहाँ पर कितना काम करवाया है और कितना जनता उनके काम से खुश है और क्या चाहती है 2022 में यहाँ की जनता और कितने काम हुए। सर, आपका नाम? अजहर। 17 से 21 हो गया, 2017 से 21 आ गया। सरकार कैसी चल रही है बीजेपी की? बीजेपी सरकार तो बहुत ही ख़राब चल रही है। अभी तक उन्होंने सभी के लोगों के साथ अन्याय और ज़्यादातर लोगों के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, परेशानी का सामना करना पड़ा। आपकी विधायक हैं महबूब अली, कैसा काम करवाया उन्होंने काफ़ी काम कराया है, लेकिन अब और भी बहुत लोग हैं जो मतलब, लेकिन में क्या रहा, मतलब सही काम नहीं करवाया क्या? नहीं, काम कराया है उन्होंने, लेकिन अभी और विकास की ज़रूरत है शहर को और विकास किसे चाहते हैं 2022 में? सर, अभी तो फिलहाल तो हमारे विधायक साहब ही हैं। उसके अलावा कोई ऐसा अल्टरनेट आता है जो उनसे बेहतर हो तो उन्हें ही चुनेंगे। फिलहाल अभी कोई नाम नहीं है ऐसा। अच्छा, मतलब मजबूरी है या फिर कुछ? मजबूरी ही है शहर की कि महबूब साहब कोई बीजेपी के अगेंस्ट जो है वही इस टाइम सबसे मजबूत दावेदार हैं। दावेदार सबसे ज़्यादा मजबूत है और मजबूरी भी है ये कि हम उन्हें चुने, यहाँ की जनता उन्हें चुने। कुछ युवाओं से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हम्माद अजीज़। क्या आपके सामने ही मजबूरी है MLA को चुनना काम ना होने के बावजूद? देखिए, मजबूरी क्या है, मजबूरी क्या होती है? सबसे पहली बात यह है कि ये एक आज़ाद भारत है, मुल्क हमारा आज़ाद है, हमारे पास अधिकार है, इनके पास अधिकार है, सबके पास अधिकार है, उनका वोट है, किसी को भी दे। लेकिन मसला ये आता है कि अभी जैसा कि बता रहे थे यहाँ लोग के, अभी अदर भाई ने बताया कि यहाँ पर हम किसको चुनेंगे या वो उन्होंने कितना काम कराया। देखिए, यहाँ पर एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, पूरा शहर जानता है। जब सिटिंग MLA की बात कर रहा हूँ, महबूब अली समाजवादी पार्टी से कैबिनेट में वज़ीर भी रहे हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो जब वो जीते थे पहले साल, पहली बार में, तो पानी आता था गट्टों तक शहर में। जो पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है शहर में, सिटी में, तो पानी आता था गट्टों तक। फिर उसके बाद वो दूसरी बार विधायक बने, पानी आ गया घुटनों तक। फिर उसके बाद वो तीसरी बार विधायक बने, पानी आ गया जांघों तक। फिर उसके बाद वो जब चौथी बार विधायक बने, अभी जो शहर में बरसात हुई थी तो पानी आ गया था जनाबे वाला टोंडी के ऊपर तक। और मुझे उम्मीद है कि अगर वो 5वीं बार विधायक बन गए तो पानी आ जाएगा शहर के लोगों के नाक के ऊपर तक। अब आदमी सांस लेगा या जिएगा, तो ये इनका विकास है जो इनकी कोठी और पेट्रोल पंप तक सीमित है। अच्छा, इनकी कोठी और पेट्रोल पंप तक सीमित है। जी, उनकी कोठी से कभी विकास बाहर नहीं आता। उनकी कोठी का विकास हुआ है, शहर में उनके 2 पेट्रोल पंप का विकास हुआ है जो शहर में है। और रही बात के मतलब और भी लोग आते हैं, कैंडिडेट आते हैं। इस बार आप किसे चाहते हैं 2022 में?
देखिए 2022 में मेरी एक सोच है अपनी पर्सनली कि हमारे यहाँ पिछली बार एक शख्स चुनाव लड़े थे 2017 में। वो बहुत एक काबिल आदमी है, एक क्रिमिनल लॉयर भी बड़े हैं और वो अभी दूसरा चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं। मेरी बात भी होती है उनसे। मैं ये चाहता हूँ कि शहर में ये जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इस बार ऐसा एक विधायक बन के आए जो इनकी तालीम की बात करे। आप कौन सी पार्टी को चाहते हैं? मैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा। खैर यही चाहता है कि आदमी अब जो भी चुनाव लड़े यहाँ से, जो विधायक बने, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। ओवैसी आ रहे हैं हैदराबाद से, कैसा वर्चस्व दिखाएंगे अपना? अब देखिए वर्चस्व क्या भी है तो लोग बता रहे हैं, अभी यहाँ से आप और लोगों से बात करिएगा। तो हम तो इस बार हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए जलसे करता है मुसलमान, जुलूस करता है मुसलमान, कुर्सी लगाता है मुसलमान, बिरयानी बांटता है मुसलमान, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है समाजवादी पार्टी तो मुसलमान नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रिक्शा मिलता है, ना वो पुलिस में भर्ती हो पाता, ना उसको डाक खाने में नौकरी मिल पाती, ना सरकारी अस्पताल में मिल पाती। सरकारी अस्पताल में और डाक खानों में भर्ती होती हैं, पुलिस में भर्ती होती है, एसडीएम बन के आते हैं तो यादव जी बन के आते हैं, जिनकी आबादी 7% उत्तर प्रदेश में है और जिनकी आबादी 22% में उत्तर प्रदेश में, उनको सिर्फ रिक्शा मिलता है। अच्छी बात है, रिक्शा चलाइए, अच्छी बात है, कम से कम कुछ ना कुछ तो है। आप एक ग्रेजुएट नौजवान को ये चाहते हैं कि वो रिक्शा चलाए, आप ये नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, वो एसडीएम बन के आए, वो तालीम को हासिल करे, आप ये नहीं चाहते कि उसको सरकार में हिस्सेदारी मिले। जब आप वोट देंगे, बिरयानी के तेज़पात, बिरयानी जब बनती है तो उसमें तेज़पात के पत्ते का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन जब बिरयानी तैयार हो जाती है, दस्तरखान पर आती है, तो सबसे पहले तेज़पात के पत्ते को निकाल के फेंका जाता है दस्तरखान पर। तो ऐसी ही उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हाल है। 22% में से ज़बरदस्त 14-15% वोट डालते हैं समाजवादी पार्टी को, और जैसे ही समाजवादी सत्ता में आती है तो विकास का रूप वो ऐसे देती है मुजफ्फरनगर दंगा करा के। ना कि वो ये चाहती कि उनको हिस्सेदारी मिले, ना वो ये चाहती है लोग एसडीएम बने, पढ़े लिखे। अभी देख लीजिएगा आप, आजम खां के नहीं, उन्होंने आजम खां के साथ क्या करा बताइए? सैयद शहाबुद्दीन साहब की बलि चढ़वा दी उन्होंने, बिहार के मुख्यमंत्री ने। कुछ हुआ? तो ये तो हमारा इस्तेमाल करते हैं, हम वोट देते हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अब आन के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये सिखा दिया कि आपको उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी का मतलब क्या है। ये चाहते हैं हम, तो हिस्सेदारी चाहते हैं आप। 100 सीटों पर चुनाव लड़ना, कितनी जीत सकते हैं जी? कितनी सीटें जीत सकते हैं आप? अब ये तो भाई पब्लिक ही तय करेगी कितनी जीत सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर मुझे ऐसा कोई ख्वाब आ जाए तो मैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ साथ हेलीकॉप्टर में घूमूं। फाइक अली। फायद अली आप किसे चाहते हैं 2022 में? यहाँ का चुनाव किसी पार्टी बेस्ड नहीं है, यहाँ शख्सियत का चुनाव है। शख्सियत का चुनाव। यहाँ पे अगर कोई सामने से अगर टक्कर दे सकता है तो वो सलीम खान एडवोकेट है, उसके अलावा कोई नहीं। उनके अलावा कोई नहीं है। वो तो कांग्रेस से हैं? फिलहाल कांग्रेस से हैं। अच्छा, फिलहाल मतलब कहीं आगे चल के किसी और फिलहाल तो कहीं नहीं। अभी ना हम पार्टी को नहीं, नाम को वोट देंगे। नाम को वोट देंगे आप? अच्छा, पार्टी को अच्छा। कोई बात नहीं, वहाँ दे देंगे, कोई परेशानी नहीं है। हम कहा ना शख्सियत का चुनाव है, पढ़े लिखे का चाहिए चुनाव हमें। अच्छा, पढ़े लिखे। यहाँ 20 साल से एक अनपढ़ एमएलए हैं, हमें पढ़ा लिखा चाहिए, बदलाव चाहिए। किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी या कोई रंजिश हमारी नहीं है, बदलाव चाहते हैं, हराना नहीं चाहते, अपना जिताना चाहते हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद खालिद। आप किसे चाहते हैं 2022 में? हम 2022 में ओवैसी साहब को चाहते हैं। अगर हम रहा के अंदर हमारी सीट लड़ी तो इंशाल्लाह हम उन्हीं को लड़ाएंगे, और नहीं लड़ी जो अच्छा विधायक होगा, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ओवैसी साहब को चाहते हैं? ओवैसी तो वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। कौन कह रहा है ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर वोट काट रहा है? मुस्लिम ही लोग कहते हैं। नहीं आ रहा, मुस्लिम लोग ही कहते हैं कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहा वोट काटने के लिए। अच्छा चाचा, ओवैसी जो आ रहे हैं वोट नहीं कटेंगे उनसे? नहीं, लाजमी मेरे हिसाब से तो फिलहाल वो विनिंग कैंडिडेट तो है नहीं, उनकी पार्टी का कोई भी, तो मेरे हिसाब से तो शायद जो है वो वोट ही काटेंगे फिलहाल। वोट काटेंगे? वोट काटेंगे? वोट नहीं काटेंगे। चंद्रशेखर साहब भी तो आ रहा है, वो भी तो वोट काटने आ रहा है क्या? चंद्रशेखर आज़ाद? जी, चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन वो तो मुस्लिमों की भी बात करते हैं, वो तो दलितों की भी बात करते हैं। कौन? ओवैसी साहब। तो इस वजह से वोट नहीं कटेंगे? नहीं कटेंगे, दलित को भी लेकर चल रहा है, वो सबको लेकर चल रहा है साथ, अपने सभी की बात करते हैं। लेकिन आप ही की कौम के लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं, कैसे बचाएंगे उनसे असदुद्दीन ओवैसी को? ये तो आवाम फैसला करेगी। आवाम तो खुद कह रही है ना कि आप लोग बीजेपी के बी टीम है, और तो कोई ये कहने का। सर ऐसा बीजेपी की बी टीम जो है ये समाजवादी कहाँ से निकला हुआ है, एक समाजवादी सरकार वो ये चाहती है कि मेरे पास रहे सिर्फ मुसलमान और कहीं नहीं जाए, क्योंकि ऐसा होता है जिसकी बगिया के अमरूद चोरी होते हैं, ख़तरा तो उसे ही होता है। अब उसको पता है समाजवादी को अगर ओवैसी साहब मजबूत होंगे यहाँ से तो समाजवादी को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि समाजवादी जो है सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है और उनको चमचा बना देती है, दरी बिछाने वाला बनाती है,
उनसे नारे लगवाती है। और जब भर्ती की बारी आती है तो मुसलमानों की भर्तियाँ सिर्फ जेलों में होती है, गुंडागर्दी में होती है, बदमाशी में होती है। मुसलमानों की सही मायनों में रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा। समाजवादी तो कहते हैं कि हम मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिम और नहीं, यादवों की सर, पार्टी देखो, है। ऐसा है, समाजवादी हमें जो है वो देती है, जैसे वो विकास के नाम पे जी 18% आरक्षण देने के लिए 12 के चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था। कहाँ है वो 12 से 17 तक? जी 18% आरक्षण देने के लिए 12 के चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था। कहाँ है वो 12 से 17 तक? एनआरसी और सीएए के अभी दंगे हुए थे, कितने मुकदमों की वापसी के लिए उन्होंने घोषणा करी है, आप बता दीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हुए हमेशा कहते हैं, अब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हम वापस लेंगे मुकदमे। तो आप दूसरों से कहलवाइए उनसे, अखिलेश यादव से, वो रहनुमा है मुसलमानों के। तो आपका नाम? अब्दुल रहमान। अच्छा, आप किसे चाहते हैं? हम तो बदलाव ही चाहते हैं, बदलाव में किसे देखें? अमरोहा में भी और यूपी में भी, सब जगह हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, अमरोहा में भी और यूपी में भी। अमरोहा में आप किसे चुनेंगे? अमरोहा में अब हम कोई नया चेहरा लाएंगे जो नए चेहरे हमारी बात करे। अभी देख रहे हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे। समाजवादी पार्टी से यहाँ के विधायक है, इस बार तो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है, नया अंदाज रहेगा विकास का भी। तो इनका विकास 2017 में जो हुआ था, तो ये हार क्यों गए? जब इनका विकास था तो ये 2017 इलेक्शन क्यों हारे? आपका नाम? राहिल। राहिल। आप किसे चाहते हैं 2022 में? ओवैसी साहब को चाहते हैं। ओवैसी साहब को चाहते हैं, क्यों, क्या वजह है ऐसी? हम मुसलमानों के लीडर हैं वो। मुसलमानों के लीडर तो आजम खान भी है। आजम खां के साथ देखो क्या हाल है आजम खां के। हाँ, तो आजम खान है ना? आजम खां के साथ हाल क्या है? आजम खां के साथ क्या हाल करा? समाजवादी खड़ी तो है बराबर। कहाँ खड़ी है? कहाँ खड़ी है समाजवादी? जो कानूनी लड़ाई लड़ रही है वो। अखिलेश यादव को कोई बयान दिखाइए। आजम खान साहब यादवों की फौज ले रहे हैं, अखिलेश यादव। उन्होंने आजम खान साहब यादवों की फौज लेके आएंगे तभी माने जाएंगे। हाँ, उन्होंने कानूनी लड़ाई तो लड़ाई है ना वो। सब जुमलेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, सब जुमलेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो आजम खान किस पार्टी में जाएंगे अब? आजम खान को मेरी राय में तो ओवैसी साहब की पार्टी में आना चाहिए। आपका नाम? सहल सिद्दीकी। सहल सिद्दीकी। अच्छा भाई, आप किसे चाहते हैं 2022 में? 2022 में अमरोहा का कई साल से हाल जो है बहुत बुरा है। अमरोहा का हाल कई साल से बहुत ज़्यादा बुरा है। उसको देखते हुए अमरोहा अब एक काबिल नेता चाहता, काबिल नेता, एक काबिल कैंडिडेट जो आवाम की परेशानी में आवाम के साथ आके खड़ा हो, ना कि अपनी कोठियों में बैठ जाए, ना कि अपने घरों के अंदर बंद हो जाए। लेकिन आप ही की जनता 4 बार जिताती हुई आई है समाजवादी पार्टी के एमएलए को, फिर मतलब वो काबिल कैसे नहीं हुए? जनता को जितना बेवकूफ़ बनाना था वो बना चुकी, वो लोग बना चुके। अब जनता समझदार हो गई। इंशाल्लाह चुनाव के टाइम पे जनता अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगी। मोहम्मद आमिर। अच्छा, आप किसे चाहते हैं 2022 में? जो यहाँ का बदलाव करे। अच्छा, जो यहाँ का बदलाव करे। तो बदलाव कौन कर सकता है? बदलाव वो कर सकता है जिसको हम बेहतर समझे, जो बेहतर हो, हकीकत में बेहतर हो, वही बदलाव कर सकता है। अब हर एक शख्स की सोच है कि बदल होना, और बदल होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो मुस्तकबिल है, वो जब हमारा जो 2022 में ऐसा कौन सा लीडर है जो मुसलमानों को दिल जीत सकता है? मुसलमान और हिंदू का इसमें कोई मसला नहीं है, जो आवाम के बारे में सोचे। असली चीज़ है इंसानियत, और जो इंसानियत के बारे में सोचेगा उसी चीज़ का, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है कि हमें हिंदू को नहीं देना। जो हमारे लिए, अगर हिंदू भी बढ़िया काम करेगा, जो हमारे फ्यूचर की बात करेगा, जो हमारे मुस्तकबिल को सोचेगा, हमें उसको लाना है। कौन सोच रहा है आपकी, मतलब सबके मुस्तकबिल के अभी लिए? तो टाइम है, और टाइम के साथ साथ देखेंगे कि कौन बेहतर है। शहर का रुझान बहुत ज़्यादा बदल चुका है और बदलना भी ज़रूरी है। अगर असदुद्दीन ओवैसी का कैसा रहेगा? वो भी देखिए, ओवैसी साहब जो हैं वो हमारे रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं, पर हम यहाँ पे अमरोहा की बात कर रहे हैं, ना कि हम हिंदुस्तान के लेवल की बात कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं होने की। वो आएंगे, अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे कि तो उसके बारे में सोचेंगे। अभी ओवैसी साहब के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं है। अमरोहा से कोई आ नहीं रहा है इस बार? अभी तो कुछ पता नहीं, अभी तो टाइम भी है। अभी तो इस तरह की किसी भी पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की है। भाई जो यहाँ के विधायक हैं वो तो एक मुसलसल हैं ही, अभी बाकी किसी अदर पार्टी ने यहाँ पे अपना कोई कैंडिडेट उतारा नहीं। अभी कोई नहीं उतारा। अच्छा, आप AIM को चाहते हैं? AIM के ऊपर B टीम का टैग लगा हुआ है, उसे कैसे हटाएंगे आप लोग? अच्छा, आप एक बात बताइए, बी टीम का टैग लगा हुआ है जैसा आप कह रहे हैं बकौल और लीडर्स के। देखिए, इसकी कोई दलील ला के दे दे कोई मुझे लीडर, मैं भी एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ हो सकता है हमारी पार्टी बी टीम हो। देखिए, एक चोर होता है,
जब उसका केस अदालत में जाता है तो वहाँ वकील उसकी दलील तो पेश करता है कि इसने यहाँ चोरी करी, ये इसकी दलील है, या इसने देखा, वो गवाह को लाके खड़ा करता। अब आपके पास कोई दलील है नहीं और खुल के दलील आपने पेश करवाई। अभी 2017 के बाद शिवपाल फिरोज़ाबाद से चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, विधानसभा के बाद, ठीक। उधर से अक्षय यादव भी चुनाव लड़े, क्या हुआ? समाजवादी भी हार गए और शिवपाल भी हार गए चुनाव। कौन जीता? भाजपा जीती। आप मुझे एक बात बताइए, हम 2017 के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पे लड़ी? कितनी सीटों पे लड़ी बताइए? 30-34 सीटों पे लड़ने वाली पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आ गई, तो ये एक छोटी सी एक 34 सीटों पे लड़ने वाली पार्टी। कहने का मतलब ये भी है ना उन लोगों का, जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होता है, जहाँ समाजवादी या बीएसपी की सीट निकल सकती है, वहीं पे अपने कैंडिडेट उतार दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अमरोहा है, यहाँ 71% से ज़्यादा मुस्लिम हैं इस विधानसभा में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हक है पूरा लड़ने का, और क्यों नहीं लड़ेंगे? हम किसी के गुलाम थोड़ी ना हैं भाई। जैसा कि बकौल मैंने आपको बताया था कि जल्द से जुलूस मुसलमान करेगा, बिरयानी मुसलमान बांटेगा, कुर्सी मुसलमान लगाएगा, नारे मुसलमान लगाएगा, लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिल पाती। तो हमें असल 2022 में क्या होगा? 2022 में देखिए हम चुनाव लड़ रहे हैं 100 सीटों पे, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने स्टेटमेंट दिया है और हमारे सूबाई सदर ने। तो इंशाल्लाह लड़ेंगे, फैसला पब्लिक करेगी इंशाल्लाह। दिल जीतना हमारा काम है और हमारा पूरा इख्तियार है कि हम ख्वाब देखें, और हमने ख्वाब देखना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको पब्लिक जो है एक्सेप्ट भी करेगी और इन ख्वाबों को पूरा करेंगे। इस चीज़ को किस तरीके देखते हैं कि असदुद्दीन अवैसी अयोध्या जाने से पहले, उसका नाम फैज़ाबाद बोलते हैं, अयोध्या जाने से फिर एक दिन पहले जी वो जहाँ फैज़ाबाद होता है वहाँ पर अयोध्या कर दिया जाता है, नए पोस्टर छपवा दिए जाते हैं, फिर वहाँ पर भी वो अयोध्या ही बोलते हैं जी। क्या मैसेज? आप देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान की तारीख़ जो है वो 2014 से नहीं लिखी जा रही। हिंदुस्तान की तारीख़ लिखी जा रही है आज़ादी के पहले से, और जो आज़ादी में योद्धा थे वो फैज़ाबाद के थे। उस वक्त उसका नाम फैज़ाबाद था और आज तक भी उसका नाम फैज़ाबाद ही है। कुछ लोग हैं अयोध्या कह रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है। अगर हमारे अमरोह को अगर कोई और अमरो भी कोई कहेगा तो हमें कोई मुश्किल नहीं है, कह लो, कितना कहना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है लोगों का दिल जीतना, उनके लिए काम करना, उनके हक़ की आवाज़ उठाना। वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है, करती थी और करती रहेगी इंशाल्लाह। करती रहेगी, चाहे बी टीम कहे चाहे कोई कुछ भी कहे। अब बी टीम क्या, बी टीम तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने कहा कि कुर्सी उठाते, कुर्सी तो आप लोग भी उठाते हैं जी, कुर्सी तो आप लोग भी उठाते हैं ना। बिल्कुल, हिस्सेदारी लेने के लिए उस कुर्सी पे बैठते भी हम टांग पे टांग रखे हैं, आप देखिएगा कभी। मतलब वो कुर्सी उठाना करते, हम गुलामी नहीं करते थे। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, बीएसपी से मायावती और ये चौधरी चरण सिंह तीनों कुर्सी लेके बैठे थे। क्या उत्तर प्रदेश का कोई मुसलमान इस लायक नहीं था कि चौथी कुर्सी भी सकती थी उसके लिए? नहीं, लेकिन मुसलमान को तो बस नीचे ही रखा गया स्टेज के, क्योंकि इनकी साजिशें रही हैं कि मुसलमानों को इनको गुलाम बना के रखो, इनको हिस्सेदारी मत दो। और उत्तर प्रदेश की 22% की आबादी है, कहाँ जाएंगे? समंदर में कूद जाएं, आग में कूद जाएं, क्या करें? क्या हमारा हक नहीं है ख्वाब देखने का, ख्वाब पूरा करने का? आपकी पार्टी समाजवादी है तो? देखिए मेरे भाई, किसने कह दिया हमारी पार्टी समाजवादी है? हमारी पार्टी समाजवादी जब 2012 का जब चुनाव जो लड़ा था उन्होंने, तो अपना मैनिफेस्टो बनाया था। तो उसमें मैनिफेस्टो में लिखा था कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। कहाँ है भैया आरक्षण? 18%, 5% भी नहीं मिल पाया। बल्कि 2013 में मुजफ्फरनगर कांड मिला जिसमें 50,000 मुसलमान बेघर हो गए थे। लेकिन वो एक बात ये भी तो है ना, मुसलमानों कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी तो करवा दी। अच्छा आप एक बात बताइए, क्या मुसलमानों का मुस्तकबिल कब्रिस्तान की बाउंड्री है, या कॉलेज है, स्कूल है, शिक्षा है, या अस्पताल है? बताइए आप, मुस्तकबिल बन जाएगा क्या मुसलमान? ये जो नौजवान खड़े हैं इनका मुस्तकबिल वहाँ कब्रिस्तान में थोड़ा ही ना है। ये तो जब मुस्तकबिल के बाद भी पूरी कहानी मुसलमान की ख़त्म हो जाती है और जो अपने असली खालिक से मिलने जाता है तब जाता है वो तो कब्रिस्तान। लेकिन वो वहाँ की बाउंड्री तो करवा दी ना, ये तो मुसलमानों के लिए काम हुआ है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, बाउंड्री करवाना मुसलमानों का मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा जी, वो कोई काम नहीं है मतलब? ये क्या काम है कोई हाँ, काम तो ये है कि आप स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, मेडिकल कॉलेज बनाते, कोई IIT कॉलेज बनाते, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते, तो फिर मुसलमानों का मुस्तकबिल था, जो आप नहीं बनाते जी। जिंदा लोगों के लिए कुछ करते, वो काम बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक अपनी जगह है, मगर जिंदों के लिए कुछ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मुर्दे तो जो गए वो तो अपने हकीकी मालिक से जाके मिल चुके, जिंदों के लिए ज़्यादा कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, जिंदों के लिए कुछ करेंगे तभी आगे मतलब कुछ भरोसा दिखाया जाएगा। विधानसभा अमरोहा है, ये शहर ही अमरोहा है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़े शहरों में ये शहर आता है अमरोहा।
4 बार से यहाँ के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, यहाँ पर महबूब अली जो कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। अब देखना 2022 में होगा कि यहाँ से कौन चुना जाता है एमएलए, कि पानी की समस्या दोबारा रहती है या फिर जो नया एमएलए आता है, महबूब अली हो या कोई और हो, वो पहले हाथ पानी की समस्या को ही दूर करता है पहली बार। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।